हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग चालू कर रहे हैं लॉजिक गेट्स को। ये जो है एक मतलब काफी बार इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग एक दो क्वेश्चन जेई नीट में आ ही जाते हैं। ठीक है। और जेई में भी अगर हम लोग स्पेशली देखें ना, तो जो मेंस वाला पार्ट होता है ना, मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल होते हैं अगर आप समझ लें, बट स्टिल आई डोंट नो कि वाई यूट्यूब पर इसके अच्छे वीडियोस क्यों नहीं है। ओके। तो इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम लोग आगे गेट्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके। तो चलो फिर चालू करते हैं हम लोग बूलियन अलजेब्रा से। तो देखो, सिंपल है। लेट्स हैव द हेडिंग हियर। ओके। बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं ना कि अलजेब्रा क्या होता है। वही 2+3 ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही सब होता है। बट यहाँ पर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही काफी सिंपल सा रहेगा। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो हम लोग वहाँ पर काफी सारे नंबर सिस्टम्स थे। ओके, जब हम लोग नॉर्मल मैथ्स में पढ़ते थे अलजेब्रा। बट बूलियन अलजेब्रा में हम लोग सिर्फ दो ही नंबर्स पे बात करेंगे, जो कि होगा पहला 0 और दूसरा होगा 1। देखो, हम लोग बस इन्हीं दो नंबर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और ये जो होता है बाइनरी भी कहते हैं इनको, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दो के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब 0 का मतलब हम लोग कई बार फॉल्स कहते हैं, और 1 को हम लोग ट्रू कहते हैं। ऑल्सो विद दैट हम लोग कई बार 0 को ऑफ बोलते हैं। कब हम लोग कहीं बोलते हैं सर्किट ऑफ है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ 0। ओके। एंड 1 मतलब ऑन। कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि 0 मतलब लो वोल्टेज। ओके। एंड 1 मतलब हाई वोल्टेज। या कई बार मतलब हाई इनपुट आउटपुट या लो इनपुट आउटपुट ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी था कि इसके अंदर 0 और 1 होते हैं, और हम लोग इसी में सब कुछ डील करेंगे। ओके। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ऑपरेटर्स। तो देखो यार, इस ये टर्म्स जो है ना, मतलब ऐसे जो है पेपर में तो आएंगी नहीं, बट हमको इतना अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम लोग काफी इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। कि एक होता है ऑपरेशंस। Operations. Okay. Operations. So we need to understand that what are operations. Okay. ऑपरेशन मतलब ऐसे हम लोग 2+3 किए, इट कम्स आउट टू 5, तो ये एक शॉर्ट ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है। बट विथ ऑपरेशन वी हैव सम more terms like operators, some are like operands. Okay. so अगर मैं कभी लिखूं a+b, तो इसमें जो ए और बी है वो है हमारे ऑपरेंड्स। ओके। एंड जो हमारे पास यहाँ पर प्लस है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑपरेटर। सो ये जो बीच में साइन है ना, वो ऑपरेटर है, और जिन पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो ऑपरेंड्स होते हैं। अब देखो, ऑपरेटर्स जो है बूलियन अलजेब्रा में वो कौन कौन से होते हैं उस पर देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मली कौन कौन से होते थे। ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते थे वो क्या थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये बहुत बेसिक से ऑपरेटर्स थे। ठीक है। बट बूलियन अलजेब्रा में प्लस ऑपरेटर है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है पर डिवाइड नहीं है। ओके। अभी थोड़ा सिंपल हो जाएगा समझने। तो देखो कौन कौन से ऑपरेशन है, तीन ऑपरेशंस होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है एडिशन, दूसरा ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा ऑपरेशन होता है हमारे पास इनवर्स। ठीक। तो ये जो है ना, दीज आर बेसिकली ऑपरेशंस। अब इनमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस में हमको पता है, एडिशन में हमें पता है प्लस ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट, सॉर्ट ऑफ दिस डॉट, लाइक ए डॉट बी। ओके। सिमिलरली इनवर्स में हम लोग एक ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये बार। ओके। सो दिस इज हाउ ये तीन ऑपरेटर्स हैं, और ये उनके जो ऑपरेशंस के नाम है वो है। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं, और इनमें हम लोग एग्जांपल्स देखें क्या क्या है। ठीक है।
तो हम लोग चालू करते हैं विथ सम शॉर्ट ऑफ दिस। हम लोग चालू करेंगे फ्रॉम एडिशन। ओके, एडिशन, एडिशन ऑपरेशन, एडिशन से। ओके, तब देखो मैंने बताया कि इसमें हम लोग सिर्फ 0 और 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब देखो हम लोग इसके सारे कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग कई बार 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 वैल्यूज चेंज, हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, हम लोग सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना आउटपुट के, वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो y जो है ना जनरली हम लोग आउटपुट को डिनोट करते हैं a प्लस बी। तो a और b जो है यहाँ पर दीज आर ऑपरेंड्स, एंड जो प्लस है उसके बीच है दैट इज ऑपरेटर। ओके, तो अब देखो जैसे कि अब हमें सारी कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो हो सकता है कि एक बार a की वैल्यू 0 हो और b की भी वैल्यू 0, एक बार a की वैल्यू और 0 हो और b की वैल्यू 1 हो, एक बार हो सकता है a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 0 हो, और एक बार हो सकता है दोनों ही 1 हो। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप देख लेंगे, तो इनके अलावा ये बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमको बेसिकली दीज आर इनपुट, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो हम लोग ए और बी की वैल्यूज डाल रहे हैं, सो हम लोग ए और बी को एज ए इनपुट देख सकते हैं और वाई को हम लोग एज अ आउटपुट देख सकते हैं ना, आउटपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो अब इसको बहुत ही सिंपल से हमको करना होता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लाना है। अगर ये 0 और 0 है तो ठीक है, 0 प्लस 0 कितना होता था, नॉर्मल मैथ में जो होता है 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, एंड 1 प्लस 1 हम लोग नॉर्मल मैथ में 2 लिखते थे, पर जैसा नहीं आता है, सिर्फ दो ही नंबर होता है। और देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, कभी इनपुट में 5 वोल्ट है ना, तो हम लोग उसको बूलियन में 5 वोल्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे 1। ओके, मतलब हाई वैल्यूज को हमेशा हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 है तो हम लोग 2 की जगह यहाँ पर 1 ही लिखते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा तरीका, मतलब मैंने ये जो आपको तरीका बताया, ट्रिक बताई शॉर्ट ऑफ, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं नॉर्मल, अगर आप उसको कंसीडर करें तो भी आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। कई बार हम लोग एडिशन ऑपरेशन को ऐसा कहते हैं कि आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0। ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 होंगे सिर्फ उसी केस में आउटपुट जो होता है 0 होता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू होता है, 1 होता है। ओके, अब देखो हमने ये सारे पॉसिबल केसेस बनाए, ये जो भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया ना, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया एक टेबल में, उसी टेबल को हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ओके, देन हम लोग अब अगले ऑपरेशन की ओर जाते हैं, जो कि होगा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सो मल्टीप्लिकेशन दैट्स आल्सो वेरी सिंपल। ओके, मैं प्रॉपर ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा हूँ, पर एक बार दिखा दिया ना, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज़्यादा कुछ कवर कर पाए। तो अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमें पता है 0.0, 0.1, 1.0। अच्छा, कई बार हम लोग ना ऐसे ही लिखते हैं, जैसे a डॉट बी है ना, कई बार इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ए बी ऐसे भी लिख देते हैं, तो आप समझ जाइए कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और कई बार हो सकते हैं दोनों इनपुट 1। ठीक है, अब इस केस को देखिए अच्छे से, तो इसको देखेंगे तो अब नॉर्मल इसमें तो बहुत ही सिंपल होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है, 0। 0.1 क्या होगा, मतलब 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही यार। और 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद एक और जो ऑपरेटर होता है ना, वो होता है इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है ना इनवर्स ऑपरेटर, एडिशन इनवर्स, हाँ ठीक है, इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो अगला ऑपरेशन है वो होगा हमारा इनवर्स ऑपरेटर। ओके, तो इधर लिखेंगे हम लोग इनवर्स। यार इनवर्स बहुत सिंपल सा है। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर जो है ना दो पढ़े थे। एक तो देखा था हमने दिस एडिशन। ओके, हमने देखा था ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो होता है ना बाइनरी होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स, बट ये जो है ना यूनरी है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको ना दो इनपुट की जरूरत पड़ती है, देखो ए और बी, बट इनवर्स वाले में ना हमको दो इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सिर्फ एक ही इनपुट से
काम हो जाएगा। जो मैं जैसे इसकी ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। अभी हमको सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए, तो एक ही इनपुट में सिर्फ एक ही केस होगा कि इधर ए है और इधर पर आउटपुट होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं आउटपुट को, ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू ए बार। ठीक। तो एक बार इनपुट हो सकता है हमारा 0, एक बार हो सकता है 1। तब जब 0 होगा, जैसे 0 का उल्टा क्या होता है 1, क्योंकि दो ही नंबर है। और 1 का उल्टा क्या होता है 0। बेसिकली ट्रू का उल्टा क्या है फॉल्स, फॉल्स ट्रू का उल्टा क्या है फॉल्स, एंड फॉल्स का उल्टा क्या है ट्रू। तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। इनवर्स ऑपरेशन इसका मतलब उल्टा। और दूसरी चीज इसमें एक ही इनपुट होगा, ओनली वन इनपुट। ओके, ओनली वन इनपुट। तो ये चीज है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखते हैं। ओके। तो इस वीडियो में हमने ओके, सो अब इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। इसमें हमने कवर कर लिया है कि बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक्स जो भी हमने देखे, 0 और 1 के बारे में समझा। देन हमने देखा कि जो भी तीनों ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। अब हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन, ये बहुत काम किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और एक और चीज देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है।